नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 80 पॉइंट की तेजी। सुबह एशियाई बाजार में मजबूती। कल यूएस इंडिसेज में दिखा उछाल। नैस्डैक सबसे ज्यादा 1.25% चढ़ा। डाउ जोन्स और एसएनपी भी करीब 1% ऊपर। अमेरिका और ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकरों के सुरक्षित गुजरने की खबरों के बाद भी कच्चे तेल में उबाल। ब्रेंट $100 के ऊपर कायम। हालांकि फेड से दरों में कटौती की उम्मीद से सोना एक महीने के निचले स्तरों के करीब। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान पर तेज किए हमले। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, हमें आत्मरक्षा का पूरा हक। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साझा मिलिट्री ऑपरेशंस के ट्रंप की अपील को कई यूरोपीय देशों ने ठुकराया। उधर युद्ध के बीच यूएई ने अस्थायी तौर पर बंद किया अपना एयर स्पेस। रिलायंस ने सैमसंग सीएनटी के साथ किया बाइंडिंग लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड परचेज एग्रीमेंट। 15 साल तक ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए $300 करोड़ का करार। और टाटा मोटर्स सीवी की गाड़ियां होंगी महंगी। हाई इनपुट कॉस्ट के चलते कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 1.5% तक बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई कीमतें। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है और साथ साथ आज से 2 दिनों की यूएस एफओएमसी की यानी कि यूएस फेड की रेट सेटिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत हो रही है। आउटकम कल शाम को, कल रात में कह लीजिए, हमारे समय अनुसार आ रहा होगा। भाई साहब, एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी कल का सेशन बढ़िया था। पिछले हफ्ते के 5% दबाव के बाद इंट्राडे दिखाइएगा स्क्रीन पे। अच्छा, शुरुआती ट्रेड में हम 23,285 तक गए थे और वहीं से मामला ठंडा पड़ा तो लगा वही 23,300 वाली अड़चन वाला जोन है, मुनाफा वसूली का दबाव। वो दबाव गहराया, हम 23,000 के नीचे स्लिप हुए। एक समय 200 पॉइंट दबाव पे थे, पर वहीं से एक बढ़िया वी शेप रिकवरी आई और उसके बाद लार्जली पूरा मिड पार्ट ऑफ द सेशन हम लोग फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहे थे। वो तो जाते जाते 2-2:15 बजे के आसपास बढ़िया मूव्स बने और फाइनली 23,400 के ऊपर कल के उस पेनल्टीमेट सेशन की कह लीजिए समाप्ति होती हुई नजर आई। पर हां, कुछ बहुत लॉन्ग्स होंगे लार्जली शॉर्ट कवरिंग के दम पे। कैश में कल भी तगड़ी 9,300 करोड़ रुपए की, $1 बिलियन की बिकवाली एफआईआईज ने कल भी करी है। और इंडेक्स को छोड़ दूं तो ब्रॉडर मार्केट्स में वो मजा नहीं था। डिक्लाइंस के फेवर में था, 1:2 का रेशियो था, यानी कि कल भी 2/3 शेयर्स इन रेड ही कामकाज करते हुए नजर आए। और अगर इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो वैसे सुबह से तो एक ही स्टॉक ने संभाल रखा था, एचडीएफसी बैंक। वो जाते जाते 2 बजे जब अप मूव्स आए तो 2 दिग्गजों ने और मदद कर दी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस। अदरवाइज ठीक है, मिला जुला सा रुझान कह लीजिए कल का। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। कल के बढ़िया सेशन के बाद अच्छा लग रहा था, दिनों बाद हारे में इंडेक्स को देखकर। आज फिर अच्छा लग रहा होगा। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है 1/3% बढ़त के साथ ही हम लोग कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बीच ये तो आपने गिफ्ट निफ्टी देखा, करीब करीब 90 से 100 पॉइंट गैप की शुरुआत हो रही है। हमारे एशियन पीयर्स भी बढ़िया ही कर रहे हैं। सारे मार्केट्स आधे से 1% मजबूती के साथ जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे। फ्लिप करिएगा तो यूएस के बाजार कल जब हम सेशन समाप्त कर रहे थे 1/4 से आधे % यूएस फ्यूचर्स ऊपर थे। 1/4 से आधे %। एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स कह लीजिए 1 से 1.25% का जंप दिखा रहे थे और आज सुबह के फ्यूचर्स पस्त पड़े हुए हैं। तो हैंडओवर अच्छा है। कल का यूएस सेशन एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। उसके बाद हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी बढ़िया रुझान दिखा रहा है। पर सारे अपडेट्स हैं क्या
ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज पास हो रहे हैं या ईरान सही कर रहा है, हम किसी को पास होने नहीं देंगे। मैं हेडलाइन में